स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ की एक और एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन। हमने ऑलरेडी गॉस लॉ पढ़ चुके हैं और उसकी एक एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं जो कि थी इनफाइनाइट चार्ज लॉन्ग प्लेट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पढ़ेंगे एक इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसको गॉस की मदद से हम निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड due to an infinite charge plane sheet। तो हमने एक ये प्लेन शीट ले ली है, इनफाइनाइट है, लेकिन हमने इसका एक पोर्शन लिया है, इसलिए हमने ऊपर नीचे कर्व लिखा है क्योंकि हमने इसका एक पोर्शन लिया है। और ये चार्ज प्लेट है, इट इज चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड एक पॉइंट P है यहाँ पे, ये r डिस्टेंस पे है इस शीट से। इस पॉइंट P पे इस शीट से r डिस्टेंस पे हमें निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कंसीडर portion of charge plane sheet of uniform charge having charge density sigma, or it is required find electric field at a distance r from the sheet। तो वो शीट पे r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, वहां पे हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस जो कि क्लोज हो। ठीक है, तो हम ऐसा सरफेस लेना पड़ेगा ताकि हम आसानी से उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाए। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे गॉसियन सरफेस यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो है क्लोज्ड सिलेंडर। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एक सिलेंडर बनाते हैं, इस तरह से बनाएंगे कि जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट सरफेस पर। ठीक है, तो इसके कैप है, वहां पे पॉइंट P आ गया और हमने सिलेंडर बनाना है जितना डिस्टेंस r उसका डबल है, तो जितना इधर बनाना सिलेंडर उतना ही इधर बनाना। तो इसकी लेंथ सिलेंडर की r इधर है और r इधर, तो इसकी टोटल लेंथ होगी 2r। और हमने मान लिया कि इसका जो कैप है इसका एरिया जो है इसको हम a मान लिया। ठीक है, तो इस चार्ज प्लेट का ये जो एरिया ए पोर्शन है, ये एरिया का, वो इसके अंदर एनक्लोज्ड है। अब हम क्या करेंगे, हम इस क्लोज सरफेस जो सिलेंडर है इसकी वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले हम लिख लेते हैं कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कोई भी हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, क्लोज सरफेस। तो यहां पे हमने ले लिया क्लोज सरफेस को क्लोज सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर ऑफ एरिया उसका ऑफ लेंथ 2r एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये एरिया क्रॉस सेक्शन में हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सिलेंडर से निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम वही मेथड करेंगे, पहले हम इस पूरे सिलेंडर से, क्लोज सिलेंडर से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, और फिर हम एक बार गॉस लॉ से निकालेंगे, दोनों की इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके हमें आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसमें फ्लक्स जो होगी, टोटल जो फ्लक्स है इस सरफेस से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
to the cylinder is due to, एक तो कर्व सरफेस से फ्लक्स होगी ड्यू टू कर्व सरफेस एंड इसके अलावा थ्रू हमारे कहां से होगी, थ्रू टू एंड कैप्स, ये थ्रू है, थ्रू। तो टोटल फ्लक्स होगी कुछ हमारी निकलेगी इस कर्व सरफेस से और बाकी हमारी दो एंड कैप से। तो ये टोटल फ्लक्स होगी जो इसके पूरे सरफेस एरिया से निकलेगी। ठीक है, तो अब टोटल फ्लक्स निकालते हैं हम। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा ले कहीं पे भी किसी जगह पे भी हम छोटा सा एक सरफेस एरिया ले लेते हैं। ठीक है, और सरफेस एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। ठीक है, सरफेस एरिया से उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। इसी प्रकार से एक सरफेस एरिया यहां पे लेते हैं छोटा सा ds सेम, और वो उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है, ये ढक्कन ऐसे है, इसमें सरफेस एरिया जो होता है उसकी डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है। इस तरफ उसकी डायरेक्शन इधर है, उस तरफ उधर है। ठीक है, और एक हम सरफेस एरिया लेते हैं ऊपर कर्व्ड पार्ट। कर्व्ड पार्ट में हमने लिया, तो यहां भी इसकी जो डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, तो वो हमारा उसकी डायरेक्शन, अगर हमने ऊपर लिया टॉप पे सरफेस के, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब तीनों से हमें फ्लक्स निकालनी है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। देखिए हमारी शीट जो ऐसे शीट ऐसे, शीट में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगी, लाइंस इस तरफ इस तरफ। ठीक है, तो जो इधर वाला ढक्कन है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी, इट विल बी दिस साइड। ऐसे ही इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, शीट ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस ढक्कन में से इस तरफ जाएगी। ठीक है, और जो टॉप है हमारा कर्व पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे में से ऐसे निकल रही है, तो जो टॉप पार्ट है यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी तरह से इस तरफ। ठीक है, अब हम बारी बारी से निकालते हैं सब में, तीनों हमारे सरफेसेस है उसे फ्लक्स। तो पहले हम कर्व सरफेस से निकालते हैं, तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, जो हमारा कर्व सरफेस है उससे फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि इस छोटे से पोर्शन से फ्लक्स होती है E डॉट ds, और उसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये टोटल कर्व सरफेस से फ्लक्स हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखो कि ये क्या एंगल है E और ds में, E और ds में एंगल जो है इट इज 90 डिग्री। E और ds में 90 डिग्री है, तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी cos थीटा, यहां पे हमारा cos क्या हो गया 90, तो यहां फ्लक्स क्या हो जाएगी टोटल cos 90 0, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू कर्व सरफेस, जो पूरा कर्व सरफेस है इससे जो है 0 है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इन दो एंड कैप से फ्लक्स। सेकंड है, अच्छा इन एंड कैप से जो फ्लक्स होगी बराबर होगी, बिकॉज एरिया का सेम ले रखा हमने, टोटल एरिया से, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी, क्योंकि इससे हमने बराबर डिस्टेंस r पे ले रखा है और उतने डिस्टेंस पे r पे ले रखा है। तो हम क्या लिखते हैं, फ्लक्स थ्रू ईच एंड कैप्स, दोनों एंड कैप से कितनी हो जाएगी, इस एंड कैप से होगी E डॉट ds, और उस एंड कैप से भी E डॉट ds, दोनों को सम करेंगे तो टोटल हमारी फ्लक्स हो जाएगी। अच्छा, दोनों तरफ हमारा E और ds में जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, इधर भी इधर भी, तो हमारा ये आ जाएगा E ds cos 0 डिग्री, और ये भी सेम E ds cos 0, cos 0 बन हो जाएगा। ठीक है, तो ये E ds, अच्छा दोनों की E सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है, तो इसको मैं ट्वाइस करके लिख सकता हूं, ट्वाइस E ds, cos तो 1 हो गया,
जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी वैल्यू इसकी, तो मैंने इसको ट्वाइस लिख लिया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ सेम है क्योंकि बराबर डिस्टेंस पे है और एरिया भी सेम है। ठीक है, तो E जो है इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, बराबर दी तो E को मैं ले लेता हूं बाहर इंटीग्रेशन से और ये ds हम करके इंटीग्रेशन इसका इस ds का पूरे सरफेस का, यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे सरफेस का आ जाएगा एरिया। ds का इंटीग्रेशन मींस स्मॉल स्मॉल हमने ds कर रखे हैं उन सबको हम ऐड करेंगे तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बिकम 2e, ये पूरा एरिया जो हमने ले रखा है ये ले रखा है तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, द गॉसियन सरफेस, जो हमारा पूरा सिलेंडर है गॉसियन सरफेस पूरा क्लोज सिलेंडर, उसमें क्या आ जाएगा टोटल फ्लक्स, कर्व्ड पार्ट का फ्लक्स प्लस ये दोनों ढक्कन का फ्लक्स जो हमारे एंड कैप्स हैं। ठीक है, कर्व्ड पार्ट का फ्लक्स 0 था, इन दोनों का आ गया मिला के 2a, तो टोटल फ्लक्स विल बी 2e। तो ये हमारी फ्लक्स आई थ्रू दिस क्लोज गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई 1। अब हम निकालते हैं फ्लक्स दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड क्या है, बाय गॉस लॉ। बाय गॉस लॉ जो फ्लक्स होती है वो होती है Q अपॉन एप्सिलॉन, और Q क्या है, Q जो है वो है चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। ठीक है, जो हमारा गॉसियन सरफेस है। अब ये चार्ज कितना इसमें एनक्लोज्ड है, चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, देखो ये चार्ज एनक्लोज्ड है, जो प्लेट का ये पोर्शन है इसका चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो इसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, देखो इसका सरफेस एरिया जो Q होगा चार्ज होगा बिकॉज सिग्मा इज आर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, तो दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया सेम A है। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया इज टोटल चार्ज, तो जो टोटल चार्ज होगा Q इतने पोर्शन का वो भी विल बिकम सिग्मा A। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स आ जाएगी बाय गॉस लॉ, इट विल बी सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन। ये आ जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। एक बार हमने डेफिनेशन से निकाली फ्लक्स, एक बार हमने निकाली गॉस लॉ से। फ्लक्स तो दोनों सेम ही है, तो हम देखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 तो फ्लक्सेस दोनों सेम आ जाएगी, 2pa इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, A से कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज प्लेट। इनफाइनाइट चार्ज प्लेट तो नहीं होती, मतलब इनफाइनाइट चार्ज प्लेट मतलब बहुत बड़ी चार्ज प्लेट है, उससे r डिस्टेंस पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि इस जो फॉर्मूला है, इसकी जो वैल्यू आई है इसमें r कहीं नहीं आ रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस r। तो ये खास पॉइंट नोट करने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस या r। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी थी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेट थी। अब इस रिजल्ट से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाते हैं जो कि आगे जाके हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट शीट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू oppositely charged
प्लेन शीट। ठीक है, तो ये निकालते हैं। तो हमने ये दो चार्ज प्लेन शीट्स ले ली, अपोजिटिव चार्ज, एक को हम पॉजिटिव ले लेंगे, एक को हम ले लेंगे नेगेटिव। तो ये हमारी पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज। दोनों का एरिया हमने सेम ले रखा है और उनमें एक पे चार्ज माइनस क्यू है, एक में प्लस क्यू। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि से इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम निकालते हैं दोनों के बीच। ठीक है, एट बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, प्लेट के बीच में किसी पॉइंट पे, मान लो कोई भी पॉइंट है ये, इसमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसका फॉर्मूला हमने अभी लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से, ये ए प्लेट है, ये बी, तो ए की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और वो आर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो कोई भी पॉइंट ले लेंगे कहीं पे भी, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी। और डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव से अवे होती है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस पॉइंट पे, वो इस कुछ इस तरफ होगी, ये विल बी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब इस चार्ज जो प्लेट है, नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कहीं पे किसी पॉइंट पे, यानी इसी पॉइंट पे कितनी होगी? होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सेम पॉइंट पे, तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता, तो सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा दोनों का सेम है, बिकॉज़ एरिया सेम, चार्ज सेम, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम। तो अब बी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस तरफ होगी? वो भी इस तरफ होगी। हमने पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी जगह पे, किसी पॉइंट पे, वो नेगेटिव की तरफ होती है। इसकी डायरेक्शन इधर है, ए की डायरेक्शन भी इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी की इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी इस तरफ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी टोटल, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो दोनों ये ऐड हो जाएंगे, दीस टू विल्स, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। तो हम करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ई जो आ जाएगी इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमारे कैप्सूल प्लेट जो होती है उसमें काम आएगा। ठीक है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे, कहीं पे भी सेम, कोई डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, इट विल बी सेम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब हम देखते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेट्स, आइदर द साइड ऑफ द प्लेट्स देखते हैं। आइदर साइड ऑफ प्लेट्स, पहले सेंटर में देखी थी, अब किसी साइड में, किसी भी साइड में देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने इस साइड में देखी, इस साइड पे इलेक्ट्रिक, ये पॉइंट है, ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इस पे, इस तरफ होगी, ये इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है अवे होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज से अवे मतलब इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू वही होगी, वैल्यू तो फिक्स है, इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस एक प्लेट जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी इस तरफ, बिकॉज़ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। ऐसी बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यहाँ पे बी सेम वैल्यू होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा कि डिस्टेंस इसका कम है, इसका ज्यादा है, डिस्टेंस विल नॉट मैटर, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो उसकी भी सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन किधर होगी? ई की डायरेक्शन। अब ये प्लेट जो है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव वजह से होती है वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक इधर होती है, नेगेटिव की तरफ। तो ये जो बी होगी ये इस तरफ होगी। ठीक है, तो बी की डायरेक्शन उस तरफ होगी, ए की डायरेक्शन इधर होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2, दोनों जो है वो आपस में कैंसिल कर लेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको वेक्टर्स की तरह ऐड करेंगे, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी 0। तो इस तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 0।
सिमिलरली अगर इस तरफ करेंगे तो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी मेथड से वो आ जाएगी 0। तो दोनों प्लेट्स के आइदर साइड, दोनों साइड्स में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और जो सेंटर में होती है इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन।